हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो है महादेव सीरीज एपिसोड नंबर 8, जहां पे करंट अफेयर्स 2024 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो उनसे बनने वाले होंगे सारे के सारे निचोड़ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो क्लास होगा उस स्टार्ट होने वाला आईपीएल से स्टार्ट होगा, और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बनने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से एक छोटा सा पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देना चाहता हूँ, जो लोग नए वो करें वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके सारे के सारे करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो स्पेशल साइंस का हो, चाहे स्टैटिक जीके जीएस साइंस वाली पीडीएफ हो। 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप इसको 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। इस नंबर पे क्या करना है आपको, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करना। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिएगा, आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल आज का देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, आईपीएल से रिलेटेड सवाल। सबसे पहले कि 2024 में जो आईपीएल आपका हुआ है उस कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। जो आपका प्रायोजन करता या टाइटल स्पॉन्सर था वो था टाटा। कुल टीम इसमें 10 टीम इसमें हिस्सा लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार का जो विजेता रहा है वो कौन रहा है, आपका केकेआर रहा है। किसको हराकर, आपका सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। तो इस बार जो विजेता बना है केकेआर की टीम विजेता रही है, जो कि अब तक की 3 बार ये विजेता हो चुकी है। 2012 में इसने जीता था, 2014 में और 2024 में। जो इस बार ये लगाकर तीसरा इस बार इसने जीता है ये खिताब, ठीक है। और इसके जो कैप्टन थे आपके केकेआर के जो टीम के कैप्टन थे वो थे श्रेयस अय्यर थे। वहीं बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के जो कैप्टन थे वो थे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पुरस्कार राशि के मैं बात करूँ तो विजेता जो राशि है, पुरस्कार राशि वो कितना 20 करोड़ रुपये, और वहीं उपविजेता को मिलेगा इसमें 12.5 करोड़ रुपये। बात करते हैं फाइनल मैच जो हुआ वो कहाँ हुआ। 2024 का जो फाइनल आईपीएल हुआ वो हुआ एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको कहते हैं चेपॉक, जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे ये फाइनल मैच होता है। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहते मिचेल स्टार्क, जो कि गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इनको 24.75 करोड़ रुपये में इनको खरीदा गया, केकेआर की टीम से इन्होंने खेला है, याद रखिएगा। और सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन थे, हर्षद पटेल, जो कि पंजाब टीम से खेलते हैं, एक बॉलर हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे अधिक आईपीएल जो है, सबसे अधिक बार आईपीएल विजेता टीम कौन रही। ये 2 टीम जो कि 5-5 बार दोनों ने जीता है, सीएसके की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन थे वो कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन थे वो थे हार्दिक पांड्या, ये भी ध्यान रखिएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, युजवेंद्र चहल, ध्यान रखिएगा। वही बात करते T20 प्रारूप में सर्वाधिक 500 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं। वही बात करते हैं आईपीएल 2024 में सर्वाधिक स्कोर रहा 287, और कौन सा टीम बनाया था यहाँ पे, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने बनाया था। 287 रन बनाया था, किसके खिलाफ, आपके आरसीबी के खिलाफ बनाया था। वही बात करते हैं आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक किसने लगाया है, विराट कोहली, 8 शतक अब तक इन्होंने लगा चुका है। वही बात करते हैं कि आईपीएल 2024 का पहला शतक किसने लगाया था, विराट कोहली ने लगाया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2024 का पर्पल कैप की, अगर मैं बात करूँ किसको मिला, हर्षद पटेल को मिला, पंजाब की टीम से खेलते, 24 विकेट इन्होंने लिया। तो जो विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप मिलता है, याद रखिएगा। ऑरेंज कैप 2024 को उसको मिला, विराट कोहली को मिला, आरसीबी की टीम से खेलते हैं। और 741 रन बनाए, तो रन जो, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करने वाले, मैक्सिमम रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ फेयर प्ले अवार्ड 2024 किसको मिला है, सनराइजर हैदराबाद की टीम को मिला है। वही बात कर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2024 किसको मिला है, आपका सुनील नरेन को मिला है, केकेआर की टीम से खेलते हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ जो है ऑफ इमर्जिंग प्लेयर 2024 को 24 का खिताब किसको मिला है, यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से खेल रहे थे। वही बात करते हैं फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच 2024 किसको मिला, मिचेल स्टार्क, जो कि केकेआर की टीम से खेल रहे थे। वही बात करते हैं मोस्ट फोर्स 2024 मीन्स की सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाया 2024 में, तो ट्रेविस हेड ने लगाया है, याद रखिएगा। सनराइजर हैदराबाद की टीम से ही खेलते हैं। वही बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्का किसने लगाया 2024 में, अभिषेक शर्मा, 42 छक्का इन्होंने लगाया, सनराइजर हैदराबाद की टीम से ही खेलते हैं। वही बात करते हैं सबसे लंबा छक्का 2024 में किसने लगाया, MS धोनी ने लगाया, 110 मीटर, और आरसीबी के खिलाफ इन्होंने लगाया। फिर बात करते हैं आईपीएल, जो पहला आईपीएल कब हुआ था, 2008 में हुआ था। विजेता रहा था उस समय आपके राजस्थान रॉयल्स, और उप विजेता रहा था सीएसके की टीम रही थी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ, चीन के साथ हुआ, याद रखिए। और सब और भागीदार की अगर बात करें तो भागीदार में भी कौन है, आपका चाइना है, ठीक है।
फिर बात करते हैं रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको मिला? पंकज कुमार को मिला है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन कहाँ होता है? जापान में। पहले स्थान पर रहा चाइना, भारत का स्थान इसमें रहा छठे स्थान पर रहा। कुल 17 पदक के साथ इसने भारत ने कुल 17 पदक जीता, जिसमें कि 6 गोल्ड 5 सिल्वर, ठीक है, 5 सिल्वर और आपका 6 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? आपकी दीपा कर्माकर, ठीक है। वही बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? 41 रैंक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, कि यहाँ पे देखिए कि बांग्ला, ठीक है, बांग्ला त्यौहार और चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ का? मेघालय का है। वही बात करते हैं मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा, जो कि एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के ये हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं। और वही बात करते हैं मेघालय राज्य कब बना? आपका 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य बनता है। और नोनक्रेम, अगर मैं बात करूँ, नोनक्रेम नेशनल पार्क कहाँ पे? मेघालय में है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़िया का संबंध कहाँ से? ये भी मेघालय से है। और अभी चर्चा में रहा चेरापूंजी जिन, ठीक है, चेरापूंजी जिन का संबंध किससे? तो ये शराब से, मेघालय का शराब है, याद रखिए। इसे ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं बाघनख, जो कि छत्रपति शिवाजी का हथियार था, कहाँ से भारत लाया गया? इंग्लैंड से लाया गया है। और आगे बढ़ते सवाल पे कि तमिलनाडु का डांसिंग कृष्णा की मूर्ति कहाँ से वापस लाने की घोषणा हुई है? थाईलैंड से, ठीक। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सर्वत्र क्या है? आपका मोबाइल ब्रिज है, जो कि भारतीय सेना जहाँ भी चाहेगी वहाँ पे इसको एक्सेसिबल करेगी, कम से कम समय ब्रिज बनाकर एक्सेसिबल कर सकती है। वही बात करें उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल से, याद रखिए। प्रचंड क्या आपका? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं ASMPAR, जो कि ए से एयर टू, एस से सरफेस, एयर टू सरफेस की मैं बात करूँ, परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया? फ्रांस ने किया है। वही बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसको मिला? किशोर राजशेखर को मिला है। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया? वो आंसर होगा चाइना। वही बात करें लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? गीतानास नौसेदा। आगे बढ़ते सवाल पे कि चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया के नेताओं के 9वीं त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ, याद रखिएगा। वही बात करें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? आपके यू सुंग योल हैं। और जापान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? फुमियो किशिडो। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग है। और अगर मैं बात करूँ UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होता है? 5 जून 1972 को स्थापना होता है इसकी। हेडक्वार्टर इसकी नैरोबी के केनिया की राजधानी नैरोबी में है। वही बात करते हैं इसी तारीख से क्या होता है? आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा भी होती है 5 जून को। और FAO की अगर मैं बात करूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? जिनेवा में किया है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाता है 21 जून को। और भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव पुरी बने हैं। बेस्ट CEO का अवार्ड 2024 किसको मिला? संजीव पुरी को ही मिला है, याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होता है? 1895 में होता है। और 1900 फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 1992 में इसका जो नामकरण होता है CII, इसका नामकरण होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक है। वही बात करते हैं 55 वर्ष की आयु में माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई ज्योति रात्रे। आगे बढ़ते सवाल में चर्चा मेरा फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज ढहने की घटना कहाँ होती है? USA में होती है। वही बात करते हैं भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आपका इंद्रावती, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है? मुंबई है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी किया? डिजिटल अरेस्ट के बारे में इसने जारी किया है। वही बात करते BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी बनी है। वही बात करते वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशियाई देश कौन होगा? आपका उज्बेकिस्तान होगा। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान होगा। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। वही बात करें दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? टू लैम है। और वही बात करें समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव कहाँ का? तेलंगाना का है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नेविगेशन सिस्टम, कुछ देश के बारे में यहाँ पे जान लीजिए। जैसे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है नेविक। वही बात करें USA का GPS है। और रसिया का ग्लोनास है। और चाइना का वाइडू है, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ किया है? इंडोनेशिया में किया है। वही बात करते हैं सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। और आगे बढ़ते सवाल पे
कि भारत का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया है। वही बात करते हैं देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ से है? आपका हैदराबाद में। आगे बढ़ते सवाल पे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? 5.8% रहा। और संग्रहालय अगर मैं बात करूँ दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। वही बात करते परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। फुटबॉल दिवस 25 मई को। थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस ये दोनों मनाया जाता है 21 मई को। देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे? तो हेपेटाइटिस ए से है। और आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। ये बात करते हैं हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? USA में हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपका अयोध्या में है। वही बात करते हैं विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित हुआ? चिली देश में हुआ। चिली देश है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में आपका अटकामा मरुस्थल है, वहीं पे आपका टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा इसका स्थापित किया गया है। और मैं बात करूँ चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते सवाल है कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र इसका संबंध है। और आगे बढ़ते 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। तो गाइज आज का महत्वपूर्ण 100 सवाल मैंने आपको करा दी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अब तक के लेटेस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इससे जो भी इंपॉर्टेंट बनने वाले सवाल होंगे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, सारे के सारे सवाल को आप देख लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए वो क्या करेंगे, आप 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया गया या आप टेलीग्राम से जाकर देख कर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।